हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। क्या होता है सिंथेसिस? जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। अब आपको सिंथेसिस समझने के लिए सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस का आना जरूरी है। उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से सिंपल सेंटेंस और सिंपल को मिला करके कंपाउंड सेंटेंस, इन दोनों के ऊपर भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार का होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, क्लियर है। एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी जो इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी होती है एक या एक से अधिक, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। इनसे मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब हम सभी जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती है। कहने का मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होने वाली क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी और उसके साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार से बनाए जाते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है, एक नाउन, एक एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन पर हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आखिर सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते। मैंने कई बार बताया, हर वीडियो में बताया इनको, आप एक बार देख ले। यदि इनसे शुरू हुआ है कोई सेंटेंस या सेंटेंस का कोई भाग, तो समझ लीजिए कि वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्लियर है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है इसलिए। अब हम शुरुआत करते हैं बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का यूज करके हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, नाउन क्लॉज क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो सेंटेंस में नाउन का कार्य करेगी, ठीक है। और पहचान क्या है? मैन वर्ब से अगर व्हाट लगाकर आप प्रश्न करते हो तो इसका आंसर आपको आ जाता है, क्लियर। नाउन क्लॉज के लिए ये जो है हमारे, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जिनका हम यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, नाउन क्लॉज से जो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े होते हैं, इनका मीनिंग कैसे शुरू होता है, जैसे हूं यानी कौन, वेयर यानी कहां, इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। चलिए, अब हम देखते हैं कि नाउन क्लॉज का यूज करके किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इस एग्जाम्पल को समझिए। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। हु इज सी, वह कौन है। देखिए, एक चीज आप समझिए, जब इस तरह के दो सिंपल सेंटेंस में एक असर्टिव, इंपेरेटिव या इंट्रोगेटिव हो और दूसरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो, तो जो दूसरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, कॉम्प्लेक्स बनाते समय उसको हम असर्टिव बना देंगे, ठीक है। जैसे आई डोंट नो हु सीज, तो यहाँ हु है, तो ये तो हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा, क्लियर है। और ये जो इंट्रोगेटिव था, इसको असर्टिव बना देंगे, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ठीक है। अब देखिए कैसे पता चला ये नाउन क्लॉज है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो यहाँ वर्ब से प्रश्न कीजिए क्या, व्हाट लगाकर। क्या नहीं जानते? हु सी इज, कि वह कौन है। तो ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज, जो कि क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और ये हमारी है प्रिंसिपल क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया? ये कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं नहीं जानता वह कौन है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से भी जुड़ा हुआ है, क्लियर। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हाट डज सी डू, वह क्या करती है। तो डू यू नो व्हाट ही डज, क्या आप जानते हो कि वह क्या करती है। नेक्स्ट, टेल मी वेयर इज सी, मुझे बताओ वह कहाँ है। तो आप कैसे लिखोगे? टेल मी वेयर सी इज, बस ये तो हमारा हो गया कंजक्शन, कौन सा? सबऑर्डिनेट। और यहाँ जो है इसको आप जो क्वेश्चन वाला भाग है, इसको आप असर्टिव बना दोगे। रवि इज एब्सेंट टुडे, रवि आज अनुपस्थित है। डू यू नो द रीजन, क्या आपको कारण पता है। तो आप बना दोगे डू यू नो वाई। देखिए, अब यहाँ पे नहीं दिया था, लेकिन रीजन के लिए हम यूज करते हैं वाई का, ठीक है। तो डू यू नो वाई रवि इज एब्सेंट टुडे, क्या आप जानते हैं कि रवि आज क्यों अनुपस्थित है। नेक्स्ट, समवन स्टॉल माई मोबाइल, किसी ने मेरा मोबाइल चुराया। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। देखिए कैसे बनाओगे, तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता?
कि हु स्टोल माई मोबाइल, मैं नहीं जानता कि मेरा मोबाइल किसने चुराया। तो आप यहाँ हु का यूज करें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का, तो ये क्लॉज हमारी हो जाएगी नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, शी इज इनोसेंट, वह निर्दोष है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट, मुझे इसका भरोसा है। तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट शी इज इनोसेंट, मुझे विश्वास है कि वह निर्दोष है। नेक्स्ट, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? वह क्लॉज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती है। अब ये बात फिक्स हो गई आपके दिमाग में, अगर एडजेक्टिव का कार्य कर रही है तो उससे पहले कोई नाउन होगी, प्रोनाउन होगा, क्योंकि उसकी वो विशेषता बताएगा। और एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से शुरू होती है, जो ये है। ठीक है, इनका मीनिंग जैसे शुरू होता है। देखिए मैंने बताया था नाउन क्लॉज जो शुरुआत होती है उनका मीनिंग कैसे शुरू होता है, वर्ड यही होते हैं। इनका जो है जैसे शुरू, जैसे हूं यानी जो, या जिसे, इस प्रकार से। देखिए अब हम देखते हैं किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला। ही लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहता है। आई मेट माई फ्रेंड हु लिव्स इन जयपुर, मैं अपने दोस्त से मिला जो जयपुर में रहता है। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है इसके पहले जरूर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा जिसके बारे में ये विशेषता बताता है। तो यहाँ पे नाउन है आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला जो जयपुर में रहता है, तो इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, तो इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन देखिए ये एडजेक्टिव किसी एक वर्ड में नहीं है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम एक तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। किससे जुड़ी हुई है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है हूं, जिसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कहते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सेंटेंस कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई हो। और ये देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? क्योंकि नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसलिए। आई गेव यू ए मोबाइल, मैंने तुम्हें एक मोबाइल दिया। यू हैव लॉस्ट इट, तुमने इसे खो दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई गेव यू ए मोबाइल विच यू हैव लॉस्ट, मैंने तुम्हें एक मोबाइल दिया जिसे तुमने खो दिया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें जोड़ना पड़ता है, कुछ हटाना पड़ता है। यहाँ इट आया था तो किसके बारे में बताया जा रहा है? मोबाइल के बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ से इट को हटा दिया, इसके स्थान पे हमने विच का यूज कर दिया। विच जो है वस्तु के लिए किया जाता है, तो मोबाइल की विशेषता बताई जा रही है विच यू हैव लॉस्ट, यानी जिसे तुमने खो दिया। नेक्स्ट, दिस इज द हाउस, ये घर है या ये वह घर है। ही वॉज बोर्न हियर, उसका यहाँ जन्म हुआ। तो बना दीजिए ना, कैसे बनाओगे? देखिए ये वह घर है जहां उसका जन्म हुआ, आप ऐसे ही तो लिखोगे। तो वेयर का यूज करें, दिस इज द हाउस वेयर शी वॉज बोर्न, ये वह घर है जहां उसका जन्म हुआ। कुछ शब्दों को हमें हटा देना है क्योंकि हियर का यूज हुआ, हियर के सेंस में तो हमने वेयर का यूज किया यहाँ। दिस इज द बॉय, ये वह लड़का है। हिज लैपटॉप वाज स्टॉलन, उसका लैपटॉप चोरी हो गया। बनाओ, दिस इज द बॉय हुज लैपटॉप, देखिए हिज आया है ना, हिज लैपटॉप, तो यहाँ संबंध दर्शा रहा है, तो संबंध दर्शाने के लिए हम हुज का यूज करते हैं। हुज लैपटॉप वाज स्टॉलन, ये वह लड़का है जिसका लैपटॉप चोरी हो गया, और ये कौन सा? इस लड़के यानी इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, देखिए एडवर्ब क्लॉज क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका यूज करके भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा ही तो हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये सभी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त मेनली किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। देखिए एडवर्ब का काम क्या है? किसी वर्ब को क्वालिफाई करना, लेकिन एडजेक्टिव एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, जो एडवर्ब के समान कार्य करता है। एडवर्ब क्लॉज का यूज तब किया जाता है जब दो सेंटेंस में दिए गए स्टेटमेंट्स में आपस में कोई समय की बात हो, कोई स्थान हो, कोई कंडीशन हो, कोई कंपेरिजन हो, विरोधाभास हो। तो इस सेंस में या और भी कोई हो सकता है, उस सेंस में हम इनका यूज करते हैं। कोई रिजल्ट है, परिणाम है, इस सेंस में किया जाता है। देखिए ये सभी काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज है जिनका हम यूज करते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। अब एक एक करके हम इनका एग्जांपल लेंगे, आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जो हमें समय के बारे में बताता है, और ये हमारी वो कंजक्शन है जिससे जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होगी, यानी कि एडवर्ब क्लॉज शुरू होगी। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। द डॉक्टर केम,
डॉक्टर आया। अब देखिए बहुत सिंपल है, समय का आप इसमें जो टाइमिंग वाला क्लॉज है यूज कर सकते हो और आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। कैसे? देखिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ जो है आने से पहले मर चुका था, तो वर्ब को जो है क्वालिफाई कर रहा है। ये हमारा पूरा का पूरा, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ जो वर्ब है उसको क्वालिफाई किया इसने, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। क्लियर है? नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान के बारे में। यू गो, आई शैल फॉलो यू। तो देखिए कोई सा भी यूज कर सकते हो आप इनमें से सेंस के अनुसार। तो वेन एवर यू गो आई शैल फॉलो यू, जहां कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। पर्पज के लिए वी ईट, वी में लिव, हम खाते हैं, हम जी सकते हैं, ये वाले कंजक्शन आपको यूज करते हैं। तो इनका मतलब है ताकि, जिससे, हम खाते हैं जिससे हम जी सके। तो वी एट सो दैट वी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सके। रीजन, कारण के लिए ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज किया जाता है, बिकॉज, एज, सिंस, दैट। सी इज वीक, सी कांट रन, वह कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकती। तो देखिए वह दौड़ नहीं सकती, कारण क्या है? सी इज वीक, तो आप बिकॉज लगा दो, एज, सिंस जो भी लगाओ, वह दौड़ नहीं सकती क्योंकि कमजोर है। बन गया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। रिजल्ट के लिए हम इनका यूज करते हैं, सो दैट, सच दैट, या सो के साथ यूज हम एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ करते हैं, सच का यूज नाउन के साथ करते हैं। सी इज वीक, वह कमजोर है, सी कांट रन, वह दौड़ नहीं सकती। तो सी इज सो वीक दैट सी कांट रन, वह इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती। देखिए वीक क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, इससे पहले हमने सो यूज किया। अगर ये नाउन होता तो हम यहाँ सच का यूज करते। नेक्स्ट है मैनर। मैनर यानी तरीका, कार्य करने का ढंग। इसके लिए एज यानी वैसा जैसा, एज इफ, एज दो, जैसा मानो कि, इन सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। ही विल डू, वह करेगा, यू टेल हिम, तुमने उसे कहा। ठीक है, तो ही विल डू एज यू टेल हिम, वह वैसा ही करेगा जैसा तुम उसे कहोगे। ठीक है, तो यहाँ एज का यूज किया है, जैसा वैसा या वैसा जैसा, इस सेंस में। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड, तुलना के लिए हम एज, सो एज, देन इनका यूज करते हैं। सी इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखिए वह बुद्धिमान है और वह सुंदर है। तो आप लिखो सी इज एज इंटेलिजेंट एज ब्यूटीफुल, वह उतनी बुद्धिमान है जितनी सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड हो जाता है जब एक ही हमारा सब्जेक्ट वर्ब होता है, तो आप सी इज यहाँ लिख सकते हो, ब्यूटीफुल इस प्रकार से। क्लियर है? नेक्स्ट, विरोध, विपरीत या विरोधाभास के लिए हम इन कंजक्शन का यूज करते हैं, दो, आल दो, यद्यपि, तथापि, इवन इफ, इवन दो, भले ही, हाउएवर, फिर भी, तो भी, इस सेंस में। ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो दो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, हालांकि यद्यपि वह गरीब है फिर भी, तो भी वह खुश है। नेक्स्ट, कंडीशन, शर्त के लिए हम इन कंजक्शन का यूज करते हैं। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। ही विल पास, वह पास करेगा। तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो पास होगा। हमने यहाँ इफ का यूज किया, तो इफ से शुरू होने वाली क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, जो कि एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो, बना सकते हो। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।